Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success. Today, we are going to talk about India-Africa relation, and it is an updated international relation because it was in current affair, or we can say that came in the form of editorial in the newspaper. So let's get started with our topic. सी अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज को हम जो है कवर करने वाले हैं। एक स्लो रियलाइजेशन हुआ है और वो क्या है कि कॉन्टिनेंट जिसकी समवॉट अराउंड 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आज है वो रीच हो जाएगी 25% 2050 में। और हमें अगर हम डेटा को और क्लोजली देखें, बिकॉज इंडिया चाहता है एज अ ग्लोबल पावर बनना और ग्लोबल प्लेयर बनना, सो इंडिया को अपनी पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं इंजॉय करने की जरूरत है अफ्रीका के साथ। देखो पास्ट 15 इयर्स में क्या हुआ है, स्पेशली 2014 से इंडिया के अफ्रीका के साथ रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उतनी ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिल रही। एक रिपोर्ट आई है वीआईएफ रिपोर्ट, जिसमें एंटाइटल किया गया इंडिया अफ्रीका के पार्टनरशिप, जिसमें अचीवमेंट, चैलेंजेस एंड रोड मैप को दर्शाया गया। 20 मेंबर अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप ने जो इस्टेब्लिश की गई है किसके द्वारा, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया इंडिया अफ्रीकन पार्टनरशिप की। उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी? जो वीआईएफ की रिपोर्ट है वो ये नोट डाउन करती है कि इंडिया की सब्सटेंटिव पार्टनरशिप है अफ्रीका के साथ, और वो रिच फंड भी है गुडविल का। और काफी ज्यादा जरूरी भी है इंडिया के लिए रिव्यू करना अपनी अफ्रीका की पॉलिसीज को पीरियोडिकली, रेजिलिएंट रहे सो दैट हम टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड चेंजेस कर सके, प्लेस करे एक रेजर लाइक फोकस ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम सजेशन की बात करें, रिपोर्ट सजेस्ट करती है एक स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रोड मैप ऑफ 2030। अगर हम देखें, ये बेस्ट सिक्योर किया जा सकता है क्लोज कोलैबोरेशन के तौर पे बिटवीन एमईए एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जिसमें एक टीम ऑफ ऑफिशियल्स जो है वो वर्क कर रही है अंडर द जॉइंट लीडरशिप, लाइक विल वर्क अंडर द जॉइंट लीडरशिप ऑफ सेक्रेटरी अफ्रीका इन एमईए एंड डेजिग्नेटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या इंपॉर्टेंस है अफ्रीका की इंडिया के लिए? अगर हम जियो स्ट्रैटेजिक फॉर्म से बात करें, अफ्रीका क्रिटिकल है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। जो थ्रेट है रेडिकलिज्म, पायरेसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो एमर्ज होते हैं इस रीजन से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अफ्रीका एक रिसोर्स है रिच नेशन का, जिसको डोमिनेट किया जाता है कॉमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, गैस, पल्सेस, लेंटिल्स, लेदर, गोल्ड एंड अदर मेटल, all of which India lacks in sufficient quantity. If we talk about geopolitical, support for India's aim of gaining a permanent seat would come from, Africa side also, because कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि यूएनएससी में के परमानेंट मेंबर में इंडिया के अलावा भी कुछ और वर्ल्ड की कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, सो दैट उनके पर्सपेक्टिव भी सामने आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लोमैटिक पावर, अ स्पेस फॉर displaying both India's soft and hard power. If we talk about market exploration, अफ्रीका जो कि एक कॉन्टिनेंट है, अकाउंट करता है नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे, और 2050 में वो 25% हो जाएगा। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के पास पॉपुलेशन है ओवर 1 मिलियन विद अ कंबाइंड जीडीपी ऑफ 2.5 ट्रिलियन डॉलर, जिसकी वजह से उसको वो एक ह्यूज मार्केट पोटेंशियल बनाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी सप्लाई। इंडिया डाइवर्सिफिकेशन चाहता है उसके ऑयल सप्लाईज को लेके अवे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, और अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखो इंडिया की पीस कीपिंग मिशन चलते हैं, इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है इन प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। फॉर एन इंस्टेंस, इंडिया ने डिप्लॉय कर रखा है प्लाटून एज अ पार्ट ऑफ इंडियन बटालियन इन द यूनाइटेड नेशन इंटीरियम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबे इन एबे। इंडिया की फर्स्ट डिप्लॉयड है विमेन कॉन्टिजेंट इन लिबेरिया सिंस 2007। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, इंडिया इन्वॉल्व है कैपेसिटी बिल्डिंग में ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। इफ यू टॉक अबाउट आईटेक प्रोग्राम, 1964 में इंडिया ने लॉन्च किया था इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अफ्रीका एक की बेनिफिशियरी है इस प्रोग्राम का, विद नियरली 50% ऑफ इट्स आईटेक स्लॉट्स रिजर्व फॉर कंट्रीज फ्रॉम द रीजन। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क की बात करें, जो लेट इंडियन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने इनिशिएट किया था पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क इन 2004, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इन टू द एडवांसमेंट ऑफ टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन इन अफ्रीका।
इफ वी टॉक अबाउट मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, इंडिया की मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो बढ़ती चली जा रही है. Apart from this, we have certain challenges also. Number one, we are having that is high influence of China. China stand करता है apart, armed है consistent and robust policies के साथ, जो कि अफ्रीका का biggest economic partner है. चाइना अपने रोल को मेंटेन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंसर बन रहा है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए. चाइना ने एनॉर्मसली अफ्रीका में इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ मनी, मटेरियल, डिप्लोमेटिक पुश. 2007 से चाइनीज के लीडर्स जो है वो विजिट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में 123 टाइम्स, while 251 अफ्रीकन लीडर्स हैव विजिटेड चाइना. अगर हम कंपटीशन की बात करें दूसरे नेशंस के साथ, सुपर इम्पोज है इस लैंडस्केप में और कंपटीशन है हमारा चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, जिसकी वजह से हम रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हैं विद द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, जिससे हमें मार्केट एक्सेस मिल सके, एनर्जी का गेन हो, मिनरल सिक्योरिटी हो और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लेस इन्वेस्टमेंट. इंडिया के जो फर्म है वो इन्वेस्ट करने से कतराते हैं अफ्रीका में. क्यों? क्योंकि उनके कुछ अपने कंसर्न्स हैं, जैसे स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ डेब्ट, अनसर्टेनिटीज इन अफ्रीकन कंट्रीज एनवायरमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव लैक ऑफ कनेक्टिविटी. एडवोकेट सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी भी लैक करती है अफ्रीकन नेशंस में. परसेप्शन की बात करें, अफ्रीकन सिटीजन का व्यू पॉइंट ये है कि जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है वो न्यू कॉलोनिज्म या फिर एक्सप्लॉयटेटिव है. अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी है. इंडिया फेस करता है स्लो डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू, रेशियल अटैक. देखो, फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस है अफ्रो एशियन सॉलिडारिटी के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वायलेंस अगेंस्ट अफ्रीकन स्टूडेंट्स वो बहुत कॉमन है. कहाँ पे? इंडिया में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड. सेंट्रल पार्ट जो है या फिर रोड मैप 2030 की बात करें, 60 पॉलिसी रिकमेंडेशन दी गई है, जिसको इस तरीके से डिजाइन किया है जो डीपन करेगी और डाइवर्सिफाई करेगी इंडिया अफ्रीका के पार्टनरशिप को. वो 4 एरियाज में कवर की जाती है. सबसे पहला हमारा है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन. इस कॉपरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय रिस्टोरिंग पीरियोडिक लीडर समिट थ्रू द मीडियम ऑफ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट. अपार्ट फ्रॉम दैट एक न्यू एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना चाहिए दोनों के चेयरपर्सन के बीच में, अफ्रीकन यूनियन एंड इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के बीच में, जो कि लॉन्च शुड बी लॉन्च इन 2023. उसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है जो रिलेट किया जाता है G20 मेंबर्स के साथ ऑन द अफ्रीकन यूनियन एंट्री इनटू G20 एज अ फुल मेंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी की जा सकती है दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसमें हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है डायलॉग्स को डिफेंस इशू पे. हमें अपने फुटप्रिंट मैरिटाइम कोलैबोरेशन में वाइडन अप करने की जरूरत है. हमें लाइन ऑफ क्रेडिट्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, जिससे हम फैसिलिटेट करेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट को. हम नंबर ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट्स को इंक्रीज करेंगे, एनहांस करेंगे कॉपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज. अदर देन दैट वी हैव इकोनॉमिक एंड डिप्लॉयमेंट कॉपरेशन. इंडिया अफ्रीका ट्रेड जो है वो टच करने वाला है $98 बिलियन, जो कि एक इनकरेजिंग डेवलपमेंट है. ये फिगर जो है वो बढ़ भी सकते हैं अगर क्रिएशन हो अफ्रीकन ग्रोथ फंड का. हमें स्पेशल पैकेजेस की जरूरत है और जिससे हम इंप्रूव कर पाएंगे प्रोजेक्ट की एक्सपोर्ट और बिल्डअप कर पाएंगे कॉपरेशन को शिपिंग डोमेन में. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सोशो कल्चरल कॉपरेशन भी है. हमें एक नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज को सेटअप करने की जरूरत है. इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है अफ्रीकन को, उनको हमें फेमस अफ्रीकन फिगर्स के नाम पे रखने की जरूरत है. वीजा मेजर्स जो है अफ्रीकन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसको लिबरलाइज करना चाहिए, जिससे वर्क वीजास जो है शॉर्ट पीरियड पे दिए जाए. एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इंडिया और अफ्रीकन नेशन दोनों थे. कोल्ड वॉर के बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. नाम समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलगार्ड यूगोस्लेविया सितंबर 1961 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ ब्रोज टिटो यूग्लेशिया, जो कि और उसमें कुछ और लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, क्वामे नुक्रम ऑफ घाना, सुकरोना ऑफ इंडोनेशिया. पर्पस क्या था? नेशनल इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए था और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन अलाइन कंट्रीज की सिक्योरिटी के लिए था. इंडिया अफ्रीकन इन ग्रुप्स की अगर हम बात करें, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, जिसमें क्या होता है, एक समिट लेवल मीटिंग होती है पीरियोडिकली, जिससे स्ट्रेंथन होती है पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में. और पहला IAFS कब हेल्ड हुआ था? 2008 में न्यू दिल्ली में. और सब्सिक्वेंट समिट जो है वो अफ्रीका इंडिया दोनों में होते रहते हैं. ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका है आपका. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में है साउथ अफ्रीका, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करता है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि एक इनिशिएटिव है इंडिया का और फ्रांस का, जो प्रमोट करता है सोलर
एनर्जी को एनर्जी के डिप्लॉयमेंट को ग्लोबली। ये कोलैबोरेशन है इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी इंक्लूडिंग द अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया अफ्रीका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो कि इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वी विल बी एबल टू सी रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज अफ्रीका के सेवरल आरईसी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। इंडिया को एंगेज होने की जरूरत है रीजनल ग्रुपिंग में टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन इन वेरियस सेक्टर। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.